हे व्हाट इज अ प्रीटी पीपल। तो इस चैनल पे हम बात करते हैं मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो अब तक हमने देखा कि वृश्चिक लग्न तक कैसे कैसे महाधनी योग बनते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाला है कि धनु लग्न में कैसे महाधनी योग बनते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि चलित कुंडली में मैं जहाँ पे ग्रह बोलूँ वो वहीं पे होना चाहिए। चलित कुंडली में वो आगे या पीछे नहीं जाना चाहिए, उसके प्रभाव में बहुत ज़्यादा कमतरता या वृद्धि हो जाएंगी अगर चलित कुंडली में आगे और पीछे जा रहे हो तो। और जितने ज़्यादा महाधनी योग इसमें बनेंगे तो उतना ज़्यादा धन जो है रहेगा। अगर एक योग बन रहा है तो थोड़ा कम रहेगा, अगर 5 योग बन रहे हैं, 6 योग बन रहे हैं, फिर ज़्यादा बन रहे हैं तो फिर ज़्यादा रहेगा। तो वो आपको सब चीज़ें जो है देख लेनी है। तो बढ़ते सीधे वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे जो है हम धनु लग्न की कुंडली के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी लग्न की कुंडली है, अगर केंद्र के स्थानों में अगर शुक्र विराजमान है, शुक्र कहीं पे भी केंद्र के स्थानों में अगर विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो धनी परिवार में जन्म लेता है। अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे शुक्र जो है चलित कुंडली में आगे या पीछे नहीं जाना चाहिए। ये सभी ग्रहों के बारे में जो है आपको देख लेना है। तो ये चीज़ है। और यहाँ पे वो शुक्र जितना ज़्यादा बल के साथ यानी 15 या फिर 20 डिग्री का बैठा होगा तो ये बहुत ज़्यादा बल हो गया, या फिर 10 डिग्री का बैठा होगा, जितने ज़्यादा बलाबल के साथ बैठा होगा तो उतना अच्छा ये चीज़ हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई भी लग्न की कुंडली हो, अगर यहाँ पे 11th हाउस में सूर्य बैठे हो, यहाँ पे नीच के भी हो तो भी चलेगा, या फिर सूर्य नीच के भी हो तो भी चलेगा। अगर 11th हाउस में सूर्य है तो ये एक महाधनी योग बन जाता है। हालांकि नीच के सूर्य होने के बाद ऐसा व्यक्ति जो है कई गलत चीज़ों से भी धन कमा सकता है, या फिर उसको हो सकता है कि गलत चीज़ों से धन कमाने में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, तो ये हो सकता है। पर वो धनी ज़रूर रहेगा। हम यहाँ पे ये बात नहीं कर रहे कि नैतिकता की, ये बात कर रहे कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि धनी परिवार या फिर धनी अगर जातक होगा या नहीं। तो यहाँ पे सूर्य अगर यहाँ पे हो 11th हाउस में तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। उसी के साथ अगर बुध अगर 11th हाउस में या फिर 10th हाउस में हो, यहाँ पे 10th हाउस में या 11th हाउस में बुध बैठे हो तो ये भी एक अति विशिष्ट कारक बुध की प्लेसमेंट है, जहाँ पे व्यक्ति जो है वो बिजनेस करके बहुत बड़ा व्यापारी बनता है। एक महाधनी योग ये जो है बुध लगाता है। यहाँ पे जो है धनु लग्न की कुंडली में धनेश बनते हैं शनि, और यहाँ पे लाभेश बनते हैं शुक्र। उसी के बाद यहाँ पे सूर्य जो है यहाँ पे भाग्येश बनते हैं, और यहाँ पे मंगल जो है पंचमेश बनते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे पंचमेश के पास भी 3 दृष्टियाँ हैं, और यहाँ पे धनेश के पास भी 3 दृष्टियाँ हैं। और जितनी ज़्यादा दृष्टि होंगी तो या फिर पंचमेश लाभेश या केंद्र या फिर त्रिकोण के स्वामियों के पास जितनी ज़्यादा दृष्टि होंगी वो इतना अच्छा जो है, उतने ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि उस लग्न में जो है महाधनी योग बने। धनु लग्न की कुंडली के बारे में एक बात ये है कि उनके लग्नेश के पास भी 3 दृष्टियाँ हो जाएंगी जो कि गुरु बनते हैं। तो यहाँ पे जो है गुरु के पास 3 दृष्टियाँ है, धनेश के पास 3 दृष्टियाँ है, और पंचमेश के पास भी 3 दृष्टियाँ है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महाधनी योग जो है इस कुंडली में बन जाए। तो स्टार्ट करते हैं एक एक महाधनी योगों से। तो सबसे पहले अगर कहीं से भी अगर लग्न से अगर शुक्र का संबंध हो जाए, मान लीजिए शुक्र अगर सप्तम में आ जाए, शुक्र अगर लग्न में आ जाए, या फिर किसी भी तरीके से गुरु से जो है शुक्र का संबंध आ जाए, मान लीजिए गुरु और शुक्र एक ही घर में बैठे हैं, या फिर गुरु और शुक्र एक दूसरे को देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे गुरु है, यहाँ पे शुक्र है, वो एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये एक अच्छा महाधनी योग बन जाता है। सिर्फ अगर जो शुक्र और गुरु अगर एक भाव में बैठे हैं तो आपको ये देख लेना है कि 10 डिग्री से कम का जो है अंतर होना चाहिए, तो ज़्यादा और अच्छा इफेक्ट मिलता है। अगर 20 या फिर 15 से ऊपर अगर डिग्री का अंतर है तो वो युति जो है वो युति नहीं मानी जाती, क्योंकि बहुत ही कम उसका जो है इफेक्ट यहाँ पे दिखता है। ये एक चीज़ आपको देख लेनी है। उसके बाद अगर कहीं से भी शनि का संबंध जो है वो लग्न से बन जाए, मान लीजिए शनि यहाँ पे आपके सप्तम में है, या फिर शनि यहाँ पे आपके 4th हाउस में है, या फिर शनि यहाँ पे उच्च के 11th हाउस में है जो यहाँ पे देखेंगे, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। ये धनेश जो है लग्न को देख रहा है तो ये बहुत ही बढ़िया बात हो जाती है। उसके बाद शनि और शुक्र का अगर आपस में दृष्टि संबंध हो जाए तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। या फिर यहाँ पे शनि जो है, शनि और गुरु का संबंध हो जाए, मान लीजिए गुरु यहाँ पे बैठे हैं और शनि यहाँ पे बैठे हैं, तो गुरु और शनि का जो है कहीं से भी संबंध बन जाए तो ये एक महाधनी योग बन जाता है।
उसी के साथ अगर कहीं से भी शुक्र या फिर शनि एक ही घर में आके बैठ जाए तो ये भी एक महाधनी योग यहाँ पे बन जाता है। उसके बाद शनि और गुरु का अगर संबंध बन जाए, शनि और गुरु एक ही जगह पे, एक ही प्लेस पे आ जाए तो ये भी एक बहुत बढ़िया महाधनी योग यहाँ पे बन जाएगा। तो बहुत अच्छे अच्छे महाधनी योग धनु लग्न में बनते हैं और ज़्यादा प्रमाण में बनते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। धनु लग्न में जो है सूर्य की प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी यहाँ पे। सूर्य क्योंकि आपके भाग्येश बनते हैं, अगर सूर्य अगर कहीं से भी एक अच्छे भाव में बैठे हैं, सूर्य अगर 6th भाव में भी बैठे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। सूर्य अगर 6th भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है वो उसमें एक डॉक्टर के मोस्ट ऑफ दी जो डॉक्टर्स होते हैं उनके 6th हाउस में सूर्य होता है। सूर्य 6th हाउस का सूर्य जो है वो शत्रुओं के दमन करता है और ऐसे राजयोग प्रदायक होता है। और ऐसा शुक्र जो है समाज में लोगों के आजू बाजू जो है ऐसे व्यक्ति का जो है मान सम्मान में वृद्धि करता है। तो ये एक चीज़ हो गई। यहाँ पे कहीं से भी अगर सूर्य और शुक्र जो मोस्टली एक दूसरे के आसपास ही रहते हैं, अगर सूर्य और शुक्र कहीं से भी युति में आ जाए, क्योंकि दृष्टि संबंधी तो हो नहीं सकता क्योंकि सूर्य और शुक्र आजू बाजू में रहते हैं, 2 घर आगे या फिर 2 घर पीछे रह सकते हैं या फिर साथ में रह सकते हैं। तो यहाँ पे सूर्य और शुक्र का अगर कहीं से भी संबंध बन जाए तो ये एक महाधनी योग बन जाता है, जो कि मोस्टली बन ही जाता है क्योंकि सूर्य और शुक्र मोस्टली देखा गया है कि साथ में ही रहते हैं या फिर कंबस्ट रहते हैं शुक्र, जो कि बहुत ही अच्छी बात है धनु लग्न की कुंडली के लिए। उसके बाद अगर कहीं से भी शनि शुक्र को या फिर गुरु को या फिर लग्न को या फिर 11th हाउस में आके बैठ जाए, मान लीजिए शनि जो है यहाँ पे आगे बैठ गए तो ये एक बहुत ही बढ़िया महाधनी, कोई भी महाधनी योग जो है इसके आगे फीका है। सबसे बढ़िया महाधनी योग जो है यही बनता है, जो धनेश जो है वही लाभेश बन जाए या फिर लाभेश जो है वही धनेश बन जाए, तो ये सबसे बढ़िया टाइप का महाधनी योग बन जाता है। क्योंकि वो जो इनकम वाला पैसा है वही आपका जो जमा पूंजी है वही है, और जो जमा पूंजी है वही आपका इनकम का पैसा है। तो ऐसा कुछ संबंध जो है एक दूसरे से बन जाता है, तो ये बहुत ही बढ़िया लेवल का जो है महाधनी योग कहलाता है। जब भी अगर मान लीजिए अगर शुक्र यहाँ पे आ गए हैं और शनि यहाँ पे आ गए हैं तो कहना ही क्या, मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल का ये महाधनी योग हो गया है, क्योंकि एक दूसरे ने जो है यहाँ पे परिवर्तन भी कर लिया है और एक दूसरे के घर में भी जाके बैठे हैं और एक अच्छा परिवर्तन, बहुत बढ़िया परिवर्तन कलयुग में इसको माना गया है। जो धनयोग और धन स्थान और लाभ स्थान का जो परिवर्तन योग है वो सबसे बढ़िया परिवर्तन योग जो है इस जो है माना गया है कलयुग में। मान लीजिए अगर कहीं से भी मंगल और शुक्र का संबंध बन जाए या फिर मंगल और शनि का संबंध बन जाए या फिर मंगल यहाँ पे लग्न को लाभ स्थान को या फिर धन स्थान को देख ले या फिर मंगल आके यहाँ पे आपके नवम स्थान में बैठ जाए तो ये भी एक बहुत बढ़िया लेवल का महाधनी योग बन जाता है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे महाधनी योग यहाँ पे धनु लग्न की कुंडली में बन जाते हैं। अगर धनु लग्न की आपकी कुंडली है तो बहुत ही आप लकी है ऐसा मान लीजिए। और यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे आपको देखना होगा कि गुरु की अगर स्थिति अच्छी है तो मोस्टली ये जो है धनु लग्न की कुंडली वालों को जो है ज़्यादा स्ट्रगल नहीं होता है इनके लाइफ में, क्योंकि बहुत ही अच्छी कुंडली ओवरऑल बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि सूर्य जो है अगर यहाँ पे आगे बैठ जाए तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे हो जाता है। जो उच्च का सूर्य अगर पंचम में बैठ जाए तो कहना ही क्या, मतलब सबसे बढ़िया अगर योग कोई बनना हो तो यही हो जाता है। और अगर गुरु यहाँ पे आपके कहीं से भी अगर सुख स्थान को प्राप्त कर ले यानी 4th हाउस में आ जाए जहाँ पे वो कालपुरुष की कुंडली में उच्च के हो जाते हैं तो ये भी बहुत नेक्स्ट लेवल का और बड़े लेवल का जो है महाधनी योग हो जाता है। हालांकि यहाँ पे मैं मंगल को उतना अच्छा नहीं मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मंगल जो है आपके व्ययज भी हो जाते हैं। जो कि गुरु और मंगल का अगर संबंध हो जाए, मान लीजिए गुरु और मंगल का यहाँ पे संबंध हो गया है तो यहाँ पे जो है व्यक्ति होगा धनी पर यहाँ पे खर्च करने वाला जरूर होगा, खर्चीला जरूर होगा। या फिर शुक्र और मंगल का भी संबंध हो जाए तो यहाँ पे खर्चा जरूर होगा। तो ये एक चीज़ यहाँ पे देखी जा सकती है। और खर्चा जो होगा वो किस पे होगा, तो मोस्टली खर्चा जो है वो चाइल्ड पे होगा। चाइल्ड पे यहाँ पे खर्चा हो सकता है और बेवजह का जो खर्चा हो सकता है। खर्चा यानी जो बेवजह का खर्चा यहाँ से हम देखते हैं, जो
12th हाउस से देखा जाता है। उसके बाद अगर कोई भी लग्न की कुंडली हो, अगर शुक्र अगर यहाँ पे 12th हाउस में आ जाए और यहाँ पे उनकी दशा या फिर अंतरदशा उनको आ जाए, तो ये बहुत ही बढ़िया योग हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो धनी परिवार में जन्म लेता ही है। तो आज के बस इतना है दोस्तों। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक, इस तरह की यूजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।